कामना है सभी पूरे वर्ष स्वस्थ रहें, पीसफुल, प्रॉस्परस, जॉयफुल एंड स्पिरिचुअली एलिवेटेड ईयर आप सबके लिए रहे। इसी शुभकामना के साथ आओ मिलकर 2025 के वर्ष को हम नए संकल्पों से सजाएं और वो संकल्प होंगे त्याग के, तप के, जप के, ध्यान के और स्वाध्याय के, जो हमारे जीवन को, वर्तमान जीवन को भी सुखी और समृद्ध बनाते हैं और साथ साथ में आगामी जीवन को भी अच्छा बनाते हैं। हम क्या ऐसे नए संकल्प कर सकते हैं? नए वर्ष में हमारे अंदर एक नई ऊर्जा होती है, नए संकल्प पैदा होते हैं, नए उद्देश्य हम निश्चित करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस नए वर्ष में हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुछ नए संकल्प करें, क्योंकि भीतर का विकास ही बाहर का विकास भी होता है। बाहर के विकास को करने के लिए भी आंतरिक विकास चाहिए और आंतरिक विकास जब होता है तो उसको बाह्य विकास की चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। इन नए संकल्पों के द्वारा हम अपनी आंतरिक चेतना को कितना उन्नत बना सकते हैं, कितना हायर लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या ऐसे संकल्प कर सकते हैं? तो आप ये संकल्प अनेक हम सजेस्ट कर रहे हैं, जिसको जो संकल्प लेना है एटलीस्ट 1 संकल्प जरूर लें पूरे ईयर के लिए, जिसकी साधना आपकी निरंतर चलती रहे। है कि प्रत्येक सोमवार को नमो अरहंताणम इस मंत्र का जप किया जा सकता है। नमो सिद्धाणम का जप जो है मंगलवार को किया जा सकता है। नमो आयर्याणम का जप गुरुवार को किया जा सकता है। नमो उवज्झायाणम का जप बुधवार को किया जा सकता है। तो ये वार के हिसाब से प्रत्येक वार को हम क्या कर सकते हैं? शुक्रवार को नमो अरिहंताणम का जप किया जा सकता है। रविवार को नमो सिद्धाणम का जप किया जा सकता है। शनिवार को नमो लोये साहुनम का जप किया जा सकता है। अभी आपने नवग्रह शांति के प्रयोग देखे हैं। नमस्कार महामंत्र सबसे पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र की आराधना ग्रह शांति के लिए, विघ्न निवारण के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए किया जा सकता है। तो आप प्रतिदिन जिसका जो ग्रह कमजोर है उस हिसाब से उस मंत्र की आराधना उस दिन विशेष रूप से कर सकते हैं। उसके अलावा और भी नए संकल्प, हम कुछ और भी संकल्प कर सकते हैं। एक संकल्प हम ये भी कर सकते हैं कि हम प्रतिदिन एक सामायिक कैसे कर सकते हैं। सामायिक जैन धर्म की एक एसेंशियल प्रैक्टिस है और फर्स्ट प्रैक्टिस है। 6 जो प्रैक्टिसेस बताई गई है, जिन्हें 6 आवश्यक कहा जाता है, उसमें सामायिक सर्वप्रथम है। सामायिक का हम समय निकालें 48 मिनट्स के लिए, मेडिटेशन का प्रयोग करें, स्वाध्याय का प्रयोग करें, जप का प्रयोग करें, भक्तामर आदि का पाठ करें, तीर्थंकरों 24 की आराधना करें। कई तरीके से हम सामायिक की आराधना कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। इसी तरह से प्रतिदिन हम अगर संकल्प करें तो 10 मिनट ध्यान करने का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान आज वर्तमान जीवन शैली का एक पार्ट भी बन चुका है। जितनी तनावपूर्ण जीवन शैली होती है उससे कई समस्याएं होती है। अगर हम 10 मिनट भी ध्यान कर लेते हैं तो हमारा माइंड बैलेंस्ड रहता है, रिलैक्स रहता है, जीवन में डिसीजन लेने में सहायता भी मिलती है और साथ साथ में जीवन बहुत स्मूथली चलता रहता है। 10 मिनट का हम ध्यान करें, आत्मा के लिए करना है मूल में। प्रतिदिन 15 मिनट हम स्वाध्याय करें, नया चिंतन भी हम रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ प्राप्त करते रहें। ऐसा अच्छा साहित्य पढ़ें, चिंतनशील लोगों का, जो अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, रिलीजियस लीडर हुए हैं, तीर्थंकरों की वाणी है, आगम है, दर्शन के जो ग्रंथ है, उनका स्वाध्याय करें। उससे जीवन के गहरे सत्यों का बोध होता है। जब सत्य का बोध होता है तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते थे कि हमें प्रतिदिन जिस तरह से भोजन चाहिए, शरीर को शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसलिए हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, एक टाइम नहीं कई टाइम कर लेते हैं। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क को भी नया विचार चाहिए, नया चिंतन चाहिए, नए आइडियाज चाहिए, नए जो है वो थॉट्स होनी चाहिए।
सो उसके लिए ज़रूरी है हम नया कुछ स्वाध्याय करते रहें। प्रतिदिन एक एक ही पन्ना पढ़ें, आधा पैराग्राफ ही पढ़ें, किंतु ज़रूर कुछ नया पढ़ें। तो ये नया पढ़ने से नए विचार हमें निरंतर मिलते रहते हैं और जीवन में वो कब क्या काम आ जाते हैं, उसका पता नहीं रहता है। प्रतिदिन 10 मिनट ओम की ध्वनि करें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का ये भी मानना था कि अगर आधे घंटे हम ओम की ध्वनि रोज करते हैं, तो उससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। वृद्धावस्था में भी हमारी स्मृति, हमारी चिंतन शक्ति और जो उर्वर शक्ति है मस्तिष्क की, वो बनी रहती है। सो ओम का आधे घंटे का ज़रूर नियम हो सकता है तो करें, किंतु 10 मिनट ज़रूर करें। एक माला ओम, 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 ओम इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए मस्तिष्क में ओम को व्हाइट ब्राइट कलर में देखें और उसका प्रकाश पूरे मस्तिष्क में हर न्यूरॉन्स के अंदर जा रहा है और मस्तिष्क शक्ति संपन्न बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है, इसका चिंतन करते हुए उस जप को करें। प्रतिदिन 4 लोगस्य का ध्यान अवश्य करें, सोते समय अगर हो सकता है, तो दिन भर के हम जब प्रतिक्रमण करते हैं, तो सुबह का प्रतिक्रमण में भी 4 लोगस्य का ध्यान करते हैं, शाम के प्रतिक्रमण में भी 4 लोगस्य का ध्यान करते हैं। तो एटलीस्ट आप 4 लोगस्य का दिन में जो कुछ दोष लगे हैं, उसकी विशुद्धि के लिए भी 4 लोगस्य का ध्यान उत्तम रहता है। सो ज़रूर उसे करने का कोशिश करें। प्रतिदिन सोते समय नौकार मंत्र हो सके तो 7 बार बोलें और सुबह उठें तो 8 बार बोले। इसी के साथ कुछ और संकल्प हैं। ज़रूरी नहीं है सभी लोग सारे संकल्प लें, पर जिसको जो सूटेबल लग रहा है, वो एक किसी संकल्प का चुनाव कर लें। 1 वर्ष के लिए रूट वेजिटेबल्स जो होते हैं, उनका हम त्याग कर सकते हैं। वो अनंतकायिक माने गए हैं। इन्हें एक सब्जी के अंदर अनंत जीवों की उपस्थिति मानी जाती है। इसीलिए जैन लोग जो हैं, ये कोशिश करते हैं कि कम से कम हिंसा भोजन में भी कैसे हो और उसके लिए वो रूट वेजिटेबल्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। 1 वर्ष तक प्रतिदिन भक्तामर का पाठ कर सकते हैं। सुबह उठ कर के हम भक्तामर का पाठ करें। बहुत सारे इंटरनेट पर भी बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स ने भक्तामर को गाया है, बहुत ही भक्तिपूर्ण गाया है। आप सुबह-सुबह उसको शुरू भी कर सकते हैं और उसके साथ स्वयं भी पाठ कर सकते हैं। 1 वर्ष तक प्रतिदिन 14 नियम लें। इन्हें हमारा डे टू डे लाइफ में हमारी जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए भी हमारी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि हमारी क्या ज़रूरत है और हम कितना यूज़ करेंगे। तो इससे काफ़ी कुछ हमारा त्याग हो जाता है। 1 वर्ष तक 12 व्रत को स्वीकार करें। सो ये भी बहुत कठिन नहीं है, सिंपल नियम है। अनावश्यक जो चीज़ें होती है, अनैतिक चीज़ें होती है, इर्रिलीजियस चीज़ें होती है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है, उन सबको त्याग करने की बात 12 व्रतों में की जाती है और जैन लोग इन सब चीज़ों से बचने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो इसलिए 12 व्रती जीवन शैली को एक्सेप्ट करने में कहीं दिक्कत नहीं होती है। 1 वर्ष के लिए मनपसंद कोई वस्तु है, उसका भी त्याग कर सकते हैं। सो 1 वर्ष के लिए करें या महीने में 1 बार के लिए या 5 बार के लिए, जैसे भी संकल्प आप वर्ष भर के लिए कर सकते हैं। हर दिन अगर त्याग नहीं करना चाहें तो। सो नए वर्ष के संकल्प के साथ कुछ और भी संकल्प हैं कि हमारा लाइफ जो है वो अकेले का लाइफ नहीं है। वी आर नॉट आइसोलेटेड, वी लिव इन अ फैमिली, इन अ सोसाइटी, इन अ नेशन, इन अ ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ पर जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं तो सबके विचार हमें पसंद आते हैं, नहीं आते हैं। सबके कार्य करने की शैली हमें पसंद आती है, नहीं आती है। कभी-कभी आपस में कुछ कहने का भी कोई बात हो जाती है। तो उसमें हम क्या करें? हमारा माइंड कैसे उसमें बैलेंस्ड रहे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिक्रिया ना करें, डोंट रिएक्ट, है ना? सो हम रिएक्शन अगर नहीं देते उस समय शांत रह जाते हैं, तो वातावरण स्वस्थ बना रहता है। 1 वर्ष तक शांत रहने का अभ्यास क क करें। ज़्यादा से ज़्यादा पीस में कैसे रह सकते हैं? तो 5 मिनट अपना और लोनली प्लेस पर बैठ कर के केवल अपने आप को देखने का प्रयास करें, तो भीतर में पीस जो है, वो बढ़ती चली जाती है। 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 घंटा मौन कर सकते हैं, जो समय आपको उचित लगता है। इस समय मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। फ़ोन, मोबाइल को दूर रख सकते हैं, उनको जो है साइलेंट मोड पर रख सकते हैं या ऑफ करके रख सकते हैं। 1 वर्ष तक पक्षी-पक्षी प्रतिक्रमण करें। ये भी बहुत हमारी जैन धर्म की एक बहुत ही प्राचीन एक प्रैक्टिस रही है और आज भी
इवन कभी-कभी यंग बच्चों को भी हम देखते हैं तो पक्षी प्रतिक्रमण करते हैं। कल ही जो है वो कैंसस से मयंक जो कि बहुत ही यंग बॉय है और उसने कहा कि मुझे पक्षी प्रतिक्रमण करना है और तो इसलिए मुझे पोषित भी करवाइए। सो पक्की तो परसों थी संभवतः। किंतु उसने कल पोषित भी किया। तो जब इसी तरह से पक्षी के साथ पोषित भी किया जाता है, प्रतिक्रमण भी किया जाता है, उपवास भी रखा जाता है, परंतु कम से कम हम पक्षी का प्रतिक्रमण कर लें, ये भी बहुत है। 15 दिन में 1 बार प्रतिक्रमण करें, महीने में 2 बार करें, पूरे वर्ष में हमारे करीबन 24 बार पक्षी प्रतिक्रमण हो जाते हैं। 1 वर्ष तक सप्ताह में 1 उपवास या 1 एकासन करें, तो हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत काम का है। हमारी बॉडी को क्लीनिंग करने का, डिटॉक्स करने का मौका मिलता है जब हम फास्टिंग करते हैं और आत्मा के निकट बैठने के लिए भी फास्टिंग ज़रूरी है। खाने में जब हमारा ध्यान रहता है तो समय हमारा उसमें ज़्यादा लगता है और अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसके लिए जितना हम समय देना चाहते हैं, फिर वो नहीं मिल पाता है। अच्छा है, हम अगर सप्ताह में 1 बार फास्टिंग करें, आयुर्वेद की दृष्टि से भी सजेस्ट किया जाता है कि स्वस्थ रहना है तो उपवास करना चाहिए कम से कम सप्ताह में 1 बार। नए वर्ष में हम कुछ पुस्तकें भी पढ़ें। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने नए वर्ष में कुछ संकल्प भी करवाए हैं। आप जीव अजीव ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझना है तो जीव अजीव के अंतर्गत वो सारे सिद्धांत दे दिए गए हैं। 25 गोल के अंदर सारे लगभग जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जिनका आगमों में उल्लेख है, उन सबका समावेश जीव अजीव पुस्तक में कर दिया गया है। इंग्लिश में भी अमेज़न पर अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस पुस्तक का स्वाध्याय ज़रूर इस वर्ष में करें। और हो सके तो इन 25 बोलों को याद भी करें कि क्या-क्या हमारे मूल सिद्धांत हैं। तो इनमें से जो भी संकल्प आपको उचित लगता है कि आप वो कर सकते हैं और पूरे वर्ष कर सकते हैं, तो ज़रूर संकल्प को मन ही मन आप सोच लें और उसका हम त्याग करवाते हैं। तो सभी अपने मन में संकल्प कर लें कि मैं 1 वर्ष के लिए ये करूँगा या ये करूँगी। तो धारणा प्रमाणे एक करण एक योग से 1 वर्ष के लिए त्याग है। तो संकल्प को ज़रूर आप करें। इसी के साथ आज हम बृहद मंगल पाठ का श्रवण करेंगे।